चैप्टर 1 माय मदर एट 66। ये पोइट्री कमला दास ने लिखी है। उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। उन्होंने मदर एट 66 पोएम में ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में दर्शाया है। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। फर्स्ट, कमला दास। शी इज द नरेटर ऑफ द पोएम, मीन्स कमला दास इस पोएम को सुना रही हैं। सेकेंड, मदर। ये नरेटर की माँ है जो 66 साल की हो चुकी हैं। मैं अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी चलाती जा रही हूँ। मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हैं। मैं जब अपनी माँ की तरफ देखती हूँ तब वे झपकी ले रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था, चेहरा पीला और राख हुई लाश की तरह दिखाई दे रहा था। दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ कि शायद वह दुनिया से दूर चली जाएंगी। फिर मैंने तुरंत अपना ध्यान माँ से हटाया और बाहर देखा कि पेड़ पीछे की ओर दौड़ते जा रहे हैं और बच्चे मस्ती में खुश होते हुए अपने घर से बाहर आ रहे हैं। फिर जब मैंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद उन्हें कुछ दूरी से देखा तो उनका चेहरा ऐसे चांद की तरह लग रहा था जो अपनी चमक छोड़ चुका है। फिर मुझे वही बचपन का दर्द याद आ गया जब मैं अपनी माँ के दूर जाने से बहुत रोती थी, लेकिन मैंने सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड स्माइल स्माइल एंड स्माइल। Literary devices used in the poem. First, metaphor. This poetic device is used when a word or phrase is applied to an object or action which is not literally applied. ये डिवाइस वहाँ यूज होता है जहाँ अपन एक ऑब्जेक्ट या थिंग की कंट्रास्ट या विपरीत इमेज दिखाते हैं। For example, in this poem when narrator said, trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. इस लाइन में नरेटर अपनी लाइफलेस मदर की एज और उनके एंड की जस्ट अपोजिट इमेज ट्रीज और छोटे बच्चों में देखती है जो बहुत एनर्जेटिक हैं और अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। सेकेंड, सिमिली. दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन एन ओवर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. मीन्स सिमिली वहाँ यूज होता है जहाँ कोई दो अलग अलग चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पोएम व्हेन नरेटर सेड हर फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. इस फ्रेज में नरेटर अपनी माँ का चेहरा एक कॉर्प्स से कंपेयर करती हैं। एंड व्हेन शी सेड पेल एज अ लेट विंटर्स मून. इस लाइन में नरेटर अपनी माँ को ऐसे चांद से कंपेयर करती हैं जिसकी चमक जा चुकी है। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन. दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड टू बिस्टो ह्यूमन क्वालिटीज ऑन समथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन. मीन्स जब किसी नॉन लिविंग में कोई ह्यूमन क्वालिटी दिखाई जाए, जैसे बोलना, दौड़ना, हंसना, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पोएम में नरेटर कह रही हैं कि ट्रीज तेज दौड़ रहे हैं। फोर्थ, रिपीटेशन. This poetic device is used when a word or phrase is repeated. जब कोई वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द लास्ट लाइन द नरेटर सेड ऑल आई डिड स्माइल स्माइल एंड स्माइल. इस लाइन में नरेटर स्माइल बार बार कह रही हैं, विच शोज रिपीटेशन. नाउ कीवर्ड्स. Here are some important word meanings related to poetry. Dose, dozing, ashen, pale and grey like ash, corpse, dead body, thought, hair, about to die, sprinting, racing fast, spilling, moving out quickly, pale, faded yellowish. Stay tuned for the next video to like, share and subscribe.